वरुण पुरोहित जी, राम के नाम की अगर कोई टी शर्ट पहने, कोई उसको लेकर आगे बढ़े, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त पर यूं ही खड़ा रहेगा, इतनी मजबूती उसको प्रदान की जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश राममय है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले कहा, गांधी के राम की उन्होंने बात की, राम राज्य की संकल्पना को कैसे साकार करना है उसका जिक्र उनकी ओर से किया गया। तो फिर बीजेपी के ऊपर ये आरोप क्यों लगाना कि वो टी शर्ट पहनकर पॉलिटिक्स करते हैं, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता। पूरा देश इस वक्त राममय है, क्या दिक्कत है फिर कांग्रेस पार्टी को? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। अयोध्या की शाश्वत पावन भूमि के आपने दर्शन कराए। भगवान श्री राम आपकी यश कीर्ति में वृद्धि करे। देखिए, श्री राम का स्वरूप इतना व्यापक है कि आम आदमी, आम मनुष्य के समझ में नहीं आ सकता। अणु परमाणु सब उसमें समा जाता। मैं आज सबसे निवेदन करूंगा, 5 दिन रह गए प्राण प्रतिष्ठा के, तो चाहे विपक्ष हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनको इस प्रकार के जो इनका पॉलिटिकल क्रेडिट योजना है उसको बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष को भी राजनीतिक सूझबूझ गहराई का परिचय देना चाहिए। जहां तक बात ये कांग्रेस की कर रहे हैं, देखिए आज 9.5 साल से इनको याद नहीं आई मंदिरों की सफाई करना, आज ही याद आ रही है। तो सबके ऊपर शक की सुई इनके ऊपर जाए, भाई 9.5 साल से क्यों नहीं कर रहे थे आप मंदिरों की साफ सफाई, आज ही याद आ रही है। ये क्या प्रायोजन है आपका? और बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, तो फिर कांग्रेस के आदमियों को क्यों लेते हैं अपनी पार्टी में? अगर कांग्रेस इतनी गंदी है, उसके आदमी इतने गंदे हैं कांग्रेस के सदस्य, फिर जाते भारतीय जनता पार्टी में तो क्या साफ सुथरे हो जाते हैं, या कोई गंगा जल है इनके पास, उससे उसको पवित्र कर देते हैं। ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अब सबको मर्यादित आचरण करना चाहिए। राम राज्य सामाजिक न्याय पे आधारित राम राज्य की स्थापना हो देश में और सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना सबको करनी चाहिए। फिर भी आप ही देखिए, मैंने देखा अभी भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक जी हो, अभी संगीत राजी जी हो, कभी राहुल गांधी पे टिप्पणी, कभी किस पे टिप्पणी। इस प्रकार की भाषा का मर्यादित जो आचरण है उसको कम से कम ये तो संयमित हो, अपने अंदर आत्मसात करें श्री राम की मर्यादाओं आदर्शों को। जब तो राम राज्य जो सत्ता पक्ष है, जो बड़ा पक्ष होता है, उसको ही तो सब जो गार्जियन है हमारे लोकतंत्र का, वो एक सत्ता पक्ष होता है। सत्ता पक्ष अगर उस आदर्शों को, मर्यादाओं को आत्मसात नहीं करेगा, फिर दूसरों पर आरोप लगाएगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ये कर रहे हैं। अभी सुंदरकांड की अभी चर्चा चली, मुझे बताइए बचपन से क्या 2014 के बाद ही घरों में सुंदरकांड हो रहा है, या मैं पैदा हुआ तो मैं जब तक नहीं सिखाया था 2014 के बाद ही मैं सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, सारे मंत्रों का उच्चारण है, ये सब मैंने अब सीखा है क्या? बचपन से हमारे घरों में पैदा होता है बच्चा, तो उसको बचपन से ये चीजें सिखाई। अजय आलोक जी, ये 2014 के बाद ही सब कुछ थोड़ी होगी जी। हाँ।